हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने ऑक्सीडेशन के बारे में देखा था। आज हम बात करेंगे रिडक्शन के बारे में। देखिए रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन कहने का मतलब क्या होता है। रिडक्शन जैसे क्या हुआ कि यहाँ हमने CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया है और ये आपका गैसियस मीडियम में, प्लस हमने H2 के साथ इसका रिएक्शन कराया है और यहाँ ये बन के आएगा आपका H3CH3। और यहाँ हुआ क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है और ये आपका क्या होता है, रिडक्शन होता है। एक्चुअली जो रिडक्शन टर्म आया था वो टर्म कैसे आया था वो हम अगर समझें। रिडक्शन मीन्स रिवर्स प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। हमने एक रिएक्शन देखा था जिसमें, जैसे ये एक रिएक्शन देखा था CH4, ये मैं अलग आपको बता रहा हूँ अभी, है ना। CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2। अभी यहाँ क्या हो रहा है, ये जो CH4 है, ये CH4 में ये कार्बन ने क्या किया है कि लॉस, है ना, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो गया इसका, है ना। जब कोई भी लॉस ऑफ या रिमूवल ऑफ, है ना, रिमूवल है ऑफ हाइड्रोजन के वजह से, है ना, इसको हमने बोला ऑक्सीडेशन, है ना। वो प्रोसेस जिसमें एडिशन हो हाइड्रोजन का, तो उसको हम बोलेंगे क्या, रिडक्शन। इट इज़ अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन में हम देखते थे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता था। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इसका अपने को रिवर्स करना है, डेट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड क्या, रिडक्शन। एक रिएक्शन देखते हैं हम। देखिए ये हमने लिया है ना, HgO लिया, इसे थोड़ा गर्म करेंगे तो ये आपका Hg प्लस O2 गैस देगा, ये आपका लिक्विड फॉर्म में आएगा और ये आपका सॉलिड होता है। यहाँ क्या हुआ है कि HgO का, चूँकि यहाँ इसमें ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, इसलिए HgO का क्या हुआ है, रिडक्शन। आगे अगर हम बात करें तो हमने ये भी देखा था कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑक्सीडेशन। इसका उल्टा क्या होगा कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड क्या, रिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल देखें आप कि मैंने यहाँ पे क्या लिया है, मैंने यहाँ HgCl2 लिया है ना। और ये जो HgCl2 है ये क्या करेगा कि ये SnCl2 के साथ रिएक्शन करके ये आपको बनाएगा Hg2Cl2 प्लस SnCl4। और ये जो SnCl4 आपको बना है, तो यहाँ इस HgCl2 का क्या हुआ है, ये आपका रिडक्शन हुआ है। कैसे, क्योंकि यहाँ रिमूवल ऑफ क्या हुआ है,
इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट Cl हुआ है, और Cl क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसको बोलते हैं, और जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और जितने भी मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। सो ऐसे ही मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है ना अटैच हो जाए, ठीक है, तो उससे भी क्या होता है, आपका रिडक्शन होता है। और यहाँ देखें आप, ये जो आपका HgCl2, इसी में अगर हम गौर से देखें तो HgCl2 से ये आपका बन रहा है क्या, Hg2Cl2। सो यहाँ इसका जो रेशियो है वो बढ़ रहा है ना, Hg का जो रेशियो है बढ़ रहा है, और इसलिए भी ये क्या है, आपका रिडक्शन है। सो एडिशन ऑफ क्या, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन। ओवरऑल हमें इतना जानना है कि रिडक्शन है ना, इट इज़ अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। अब कुछ बातें हम जानते हैं, ये क्या है, जैसे ऑलवेज क्या होता है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन गोes साइड बाय साइड, साइड बाय साइड, साइड बाय साइड, दोनों साथ साथ होते हैं। और ये जब कभी भी साथ साथ होते हैं तो इसे हम कैसे देखें, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, देखो आप, जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया आपको, देखो आप क्या यहाँ पे मैंने लिया है कि FeCl3 है ना, और साथ में लिया SnCl2। अब ये बनाएगा आपका क्या, FeCl2 प्लस SnCl4। अब गौर से देखिए आप, ये यहाँ से यहाँ में क्या हुआ है, ये आपका है ना, ये क्या हुआ है, देखिए कि ये जो है यहाँ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना एलिमेंट Cl हुआ है, और ये आपको होता है क्या, रिडक्शन। और यहाँ से यहाँ क्या हुआ है आपका, ये कि यहाँ हुआ है आपका एडिशन, इसको दूसरे कलर से लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, है ना। सो यहाँ हुआ है क्या, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट Cl। सो ये आपका क्या है, ये है ऑक्सीडेशन। सो ऑलवेज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साथ साथ होते हैं, तो इसीलिए हम ऐसे रिएक्शन क्या बोलते हैं, रेड ऑक्स रिएक्शन बोलते हैं। सो रेड मीन्स रिडक्शन एंड ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। सो मैक्सिमम जो रिएक्शंस होते हैं वो आपके क्या होते हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी रिएक्शंस हैं जो कि रेडॉक्स के है ना, रेडॉक्स के रेंज में नहीं आते हैं। सो रिएक्शंस विच आर नॉट रेडॉक्स है ना, तो जितने भी एसिड बेस रिएक्शन होते हैं, एसिड बेस रिएक्शंस आर नॉट redox reactions. For example, HCl plus NaOH ये देगा आपका
NaCl aqueous प्लस H2O, उसी तरह H2SO4 प्लस NaOH, ये आपका देगा Na2SO4 प्लस 2H2। सो ये आपका क्या है, रेडॉक्स में नहीं आता है। उसी तरह अगर हम प्रिसिपिटेशन रिएक्शन देखें, रिएक्शन जिसे आपने किस नाम से पढ़ा है, इसे पढ़ा है आपने डबल डिस्प्लेसमेंट, है ना, रिएक्शन, और ये भी आपका रेडॉक्स के रेंज में नहीं आता है। फॉर एग्जांपल कि BaCl2 प्लस Na2SO4, ये दोनों एक्वस और एक्वस फॉर्म में, सॉल्यूशन फॉर्म में, है ना, एक्वस फॉर्म मीन सॉल्यूशन फॉर्म। सो BaSO4 प्लस 2NaCl सॉल्यूशन में है और ये आपका सॉल्यूशन से बाहर आ गया। सो ये भी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। एक टर्म हम पढ़ते हैं, ये आपका आता है रेडॉक्स में ही, इसे हम बोलते हैं रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या होता है? सो देखिए रैंसिडिटी क्या होता है। सो रैंसिडिटी, सो रैंसिडिटी आर द, क्या होता है, कभी कभी जो फूड होता है, फूड में जो फैट होते हैं और जो प्रोटीन होता है, जो ऑयल्स होते हैं, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और जिससे उनका स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम रैंसिडिटी बोलते हैं। इसे हम लिखेंगे कैसे, देखिए लिखते हैं व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर oxidized they become, सो ये फैट्स एंड ऑयल्स कहाँ पे है, ये फैट्स एंड ऑयल्स जो है आपके फूड में, है ना, ये कहाँ पे है, फूड में है। ये जो फैट्स एंड ऑयल है ये कहाँ कंटेन हो रहे हैं, फूड में कंटेन हो रहे हैं ना। सो व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम rancid, है ना, rancid, and their smell and taste change, है ना। सो इसे हम रैंसिडिटी बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रैंसिडिटी। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रैंसिडिटी, दिस इज कॉल्ड, यहाँ लिख देता हूँ मैं, सो दिस इज कॉल्ड रैंसिडिटी। अभी कभी कभी कुछ हम एंटी ऑक्सीडेंट यूज़ करते हैं रैंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए, है ना, कि वो फूड और फैट्स को क्या करे, आपका प्रिजर्व कर रखे। तो ये एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या है, टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट इन द फूड। इसी तरह एक एग्जांपल और है, जो चिप्स का पैकेट होता है, सो दे यूज़ N2 गैस। चिप्स का पैकेट में क्या होता है, N2 गैस यूज़ होता है। अब N2 जो होता है, N2 इज़ अ अनरिएक्टिव जो गैस है ना, अनरिएक्टिव, है ना, गैस, और ये फूड में कंटेंट्स जो फैट होता है एंड ऑयल होता है उसके साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस को क्या किया जाता है, के साथ उनको पैक किया जाता है। सो आज ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है ना। नेक्स्ट क्लास से मैं आपको आपका नेक्स्ट चैप्टर, है ना, एसिड बेस एंड सॉल्ट,
चालू करूँगा। सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। थैंक्स, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।